जब 2 मई 2011 को अमेरिकी खुसूसी अफवाज के एक दस्ते ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शहर एबटाबाद में दुनिया के सबसे मतलूब शख्स ओसामा बिन लादेन, उनके करीबी साथी अबू अहमद अल-कुवैती और दीगर 3 अफराद के ख़िलाफ़ रात गए कार्रवाई की तो उस वक्त ज़ैन बाबा अपने घर के बरामदे में सो रहे थे। 90 साल से ज़्यादा उम्र वाले मोहम्मद ज़ैन एबटाबाद के इलाके बिलाल टाउन में गुज़िश्ता 6 दहाइयों से रहायश पजीर थे और ज़ैन बाबा के नाम से मारूफ हैं। ओसामा बिन लादेन के मकान के सबसे करीब रहने वाले पड़ोसी ज़ैन बाबा का घर ओसामा बिन लादेन के कंपाउंड के गेट के सामने वाक़ है, जिसके दरमियान सिर्फ 7 फीट की एक सड़क है। बीबीसी से बात करते हुए ज़ैन बाबा ने बताया कि उनकी याददाश्त अब कमज़ोर हो चुकी है, क़ुव्वत समात भी अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत कुछ भूल जाने के बावजूद भी उन्हें 2 मई 2011 की रात का वाक़या अच्छी तरह याद है। वो बताते हैं, मैं उस रात को मामूल की तरह अपने घर के बरामदे में सोया हुआ था। ये एक गर्म और अंधेरी रात थी। बिजली गायब थी कि एकदम कोई रात 12 साढ़े 12 बजे के करीब हेलीकॉप्टर की आवाज़ें सुनी। वो बिल्कुल मेरे घर के छत पर परवाज़ कर रहे थे, जिससे मेरी चादरें भी उड़कर पता नहीं कहाँ चली गईं। उन्होंने बताया कि ये कोई 3 हेलीकॉप्टर थे, जिनमें एक डबल परों वाला था जबकि 2 दूसरे थे। उस दौरान परवाज़ करते हुए एक कोठी की छत पर रुका था, जिसमें से वहाँ फौजी उतरे। दूसरे ने उन खेतों में जहाँ में आलू काश्त कर रखे थे वहाँ पर कुछ फौजी उतरे और तीसरे हेलीकॉप्टर मेरे घर के करीब खाली प्लाट पर रुका। उसी दौरान एक हेलीकॉप्टर से इनके ऊपर आया तो पता नहीं क्या हुआ, वो एकदम तेज़ी से दरख्तों के दरमियान से गुज़रते हुए कोठी की दीवार के पास जाकर टकरा गया था। ये नहीं पता चल सका कि उसमें पायलट बच गया था या मर गया था। ज़ैन बाबा बताते हैं कि बाद में उन्होंने सड़क पर दौड़ने की आवाज़ें सुनी। उस दौरान 2 मरतबा उन फौजियों ने मेरे घर के गेट को भी खोलना चाहा था, जबकि छत पर से भी बूटों की आवाज़ें आ रही थी। उस दौरान बकिया फौजियों ने कोठी का गेट खोलना और तोड़ना चाहा, मगर उसमें नाकाम रहे तो उन्होंने हैंड ग्रेनेड फेंक कर गेट को तोड़ा, जिसका एक टुकड़ा मेरे घर के बरामदे में भी गिरा था, जो मैंने सुबह पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया था। उनका कहना था कि कुछ फ़ौजी अंदर चले गए और कुछ बाहर रहे। अंधेरे की वजह से मैं देख नहीं सका कि वहाँ क्या हो रहा था, मगर बूटों की आवाज़ से पता चलता था कि वो तीसरी मंजिल पर पहुँचे थे, जहाँ रुकने थे। उन कमरों में खवातीन और बच्चे होते थे। मैंने औरतों के चीखने की आवाज़ें सुनी। इधर सुनती और उसके बच्चों को छेड़ा जाए तो वो चीखें। उनकी आवाज़ सुनकर मैं हिल गया था, मगर चंद दिनों के बाद आवाज़ें हो गई थी। ज़ैन बाबा बताते हैं कि उसके बाद दोबारा बूटों की आवाज़ें शुरू हो गई। मुझे किसी बंदूक गोली की कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी थी। हाँ, जब वो जा रहे थे तो हेलीकॉप्टर तबाह करने का ज़ोरदार धमाका ज़रूर हुआ था। वो अभी उड़े ही होंगे कि पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसने इलाके को चारों तरफ खड़े लोगों को हटाना शुरू कर दिया था। उसके बाद फौज भी पहुंच गई, जिसने लाशों को निकाला, औरतों और बच्चों को गाड़ियों में बिठाया और फिर वहां चौकियां कायम करके 1 साल तक मौजूद रहे। यहाँ तो बड़ा खान और छोटा खान रहते थे। ज़ैन बाबा का दावा है कि इस मकान में 2 चचाजाद भाई अपने ख़ानदान के हमरा रहायश पजीर थे और हमले में वो हलाक हुए थे। ज़ैन बाबा ने बताया कि उस मकान में रहने वाले मर्द अरशद खान, जिसे वो बड़ा खान कहते थे, और तारिक हसन खान, जिसे वो छोटा खान कहते थे, दोनों से ही उनकी करीबी ताल्लुकात थे। यहाँ के मकीन अच्छे थे। ज़ैन बाबा बड़े खान और छोटे खान को याद करके कहते हैं कि उसके घर में कोई 8 बच्चे, दोनों के बीवियां और एक बहन थी। बच्चों को
कभी बाहर निकलते नहीं देखा। हैरत होती थी कि ये कैसे बच्चे हैं जो खुद भी बाहर निकलने और खेलने कूदने की जिद नहीं करते थे। घर से कभी भी किसी किस्म के शोर शराबे की आवाज़ें नहीं सुनी थी। उनका कहना था कि वो छोटा खान और बड़ा खान बाहर आते जाते थे और उनके पास एक जीप और एक पुरानी सी कार थी। वो दोनों लोगों से मेल मिलाप भी करते थे, मगर एक हद तक वो कभी किसी के घर नहीं जाते थे और ना ही किसी को घर के अंदर आने देते थे। इसके बाद क्या हुआ ये मालूम नहीं, लेकिन ये आज भी एक राज बना हुआ है कि क्या ओसामा बिन लादेन मारा जा चुका है या ज़िंदा है। अमेरिका ने तो इस चीज़ की तस्दीक की है, लेकिन जो बाकी सियासी धड़े हैं उनकी तरफ से आज भी इस चीज़ की तरदीद की जा रही है कि ओसामा बिन लादेन ज़िंदा है। इसके बावजूद आज भी तमाम मुसलिम लोगों के जहनों में एक ही सवाल गर्दिश करता है कि आखिर ओसामा बिन लादेन अमेरिका के दुश्मन क्यों थे और उसके साथ लड़ाई क्यों करना चाहते थे। इसके पीछे क्या हक़ाइक़ हैं